नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, राजधानी दिल्ली से एक बड़ी जानकारी आ रही है। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। बड़ी और अहम जानकारी, आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे सीएम सुक्खू। केंद्रीय आलाकमान से यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी जानकारी, मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से भी हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आज दिल्ली आएंगे, आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। यहां पर केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी जानकारी, केंद्रीय मंत्रियों से भी यहां पर मुलाकात करते नजर आ सकते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम सुक्खू का आज दिल्ली दौरा है। दिल्ली के दौरे पर हैं, केंद्रीय आलाकमान से यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से भी यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। कई मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। तो आज शाम दिल्ली के दौरे पर आ रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय आलाकमान से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्रियों से भी यहां पर मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो हमारे साथ दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज मुख्यमंत्री यहां पर दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं और यहां पर खबर यह भी है कि आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। और देखिए, बिल्कुल खुशबू, आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर रहेंगे। शाम तक मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और कई अहम मुलाकातें जो है इस दिल्ली दौरे के दौरान देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और कुछ बैठकें हैं दिल्ली में, उसमें भी जो है मुख्यमंत्री शिरकत करते हुए नजर आएंगे। कल कांग्रेस के दफ्तर की बात करें तो वहां पर एक बड़ी बैठक जो है बुलाई गई है, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से बात करें या फिर जो राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा है उसकी दृष्टि से बात करते हैं, तो उसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के जो प्रभारी हैं, इसके अलावा जो अन्य सीनियर नेता है वो मौजूद रहते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री जो है उस बैठक में शिरकत करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो सीधे तौर पर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री का ये काफी अहम दौरा है, जिसमें चुनाव संबंधित जो तैयारियां हैं उसको लेकर जो विचार विमर्श है वो देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। स्पर्श, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने की खबर आ रही है, इसमें क्या कुछ, इसको हम कैसे देखें? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जब जब दिल्ली दौरे पर आते हैं तो जो है कई अहम मुलाकातें देखने को मिलती हुई नजर आती है। मसलन की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात जो है संभव बताई जा रही है। हालांकि किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी वो जो है अभी तय होना बाकी है। लेकिन जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, हमने देखा कि किस तरीके से पिछले दिनों बाढ़ को लेकर स्थिति देखने को मिलती हुई नजर आई थी प्रदेश में। तो जो विकास संबंधित परियोजनाएं होती है वो जो है ठीक ढंग से जो है चलती हुई जो है नजर आए। केंद्र सरकार से जो सहयोग होता है वो जो है ठीक ढंग से मिलता हुआ नजर आए। इन तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री जो है दिल्ली में आज जो है केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी हमारे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक मुख्यमंत्री कल जो एआईसीसी में बैठक होती हुई नजर आएगी उसमें जो शिरकत है वो करते हुए नजर आएंगे। और एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने देखने को मिलती हुई नजर आएगी कि किस तरीके से जो 4 लोकसभा की सीटें हैं वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है वापस जो है वो लेती हुई नजर आए। हालांकि उपचुनाव में हमने देखा था कि किस तरीके से जो कांग्रेस है वो आज जो है जीतती हुई नजर आई थी। प्रतिभा सिंह जो है अपनी सीट जो है वो जीत कर जो है वापस आई थी। लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी बची हुई 3 सीटें हैं वो एक बार फिर से जो है कांग्रेस के पास आती हुई नजर आए। इसी को लेकर जो विचार विमर्श मंत्र है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर हैं और कई केंद्रीय मंत्री से यहाँ पर मुलाकात करते नजर आएंगे। तो चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाने का ये पूरा मामला। संजय कुंडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ का यहां पर आदेश आया है। संजय कुंडू के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बड़ी और अहम जानकारी, कांगड़ा एसपी शालिनी अग्निहोत्री को भी यहां पर बड़ी राहत मिली है। याचिका पर 2 हफ्ते में फैसला ले हाईकोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। संजय कुंडू मामले में यहां पर सुप्रीम राहत मिला है। आपको बता दें कि डीजीपी पद से हटाए गए थे संजय कुंडू। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। प्रदेश सरकार ने जारी की थी अधिसूचना, तो वही आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई थी संजय कुंडू पर। कुंडू ने हाईकोर्ट के आदेश को यहां पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कारोबारी से विवाद का यह पूरा मामला। तो आपको बता दें कि संजय कुंडू को यहां पर बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन अब डीजीपी पद से हटाए गए थे संजय कुंडू, लेकिन अब इसमें सुप्रीम राहत मिली है उनको।
तो हमारे साथ शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रॉबिन, यहां पर संजय कुंडू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी जो है ये फैसला आया है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन जो है पूरा ऑर्डर आने के बाद होगी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर क्या कहा गया है। क्योंकि इससे यहाँ पर तो हिमाचल में खास तौर पर एक असमंजस की स्थिति तो पैदा हो गई है, क्योंकि फिलहाल बीते रोज ही हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जहां पर आईपीएस संजय कुंडू को सेक्रेटरी आयुष विभाग में तैनात करने की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई थी। इसी के साथ डीजीपी का है वो अतिरिक्त कार्यभार जो है सतवंत अटवाल त्रिवेदी जो आईपीएस अधिकारी हैं, एडीजी इस वक्त एडीजी इस वक्त हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उनको यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया था। तो ऐसे में अब एक बार फिर असमंजस की स्थिति आखिर कि आगे इसमें क्या होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से पहले ये ऑर्डर दिए गए थे जिसमें संजय कुंडू को जांच को किसी तौर से भी प्रभावित ना करे, इसलिए उनको पद से हटाने की बात की गई थी। लेकिन अब इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि इनको 2 हफ्ते के लिए जो है राहत दी गई है कि 2 हफ्ते तक उनका ट्रांसफर के लिए उनको जो है मजबूर ना किया जाए। इस तरह का जो कथन है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसमें क्या नया परिस्थिति जो है वो निकल कर सामने आती है। बहुत शुक्रिया रॉबिन शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति की गई थी, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है 2 हफ्तों के लिए। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। सीएम सुक्खू पर अनुराग ठाकुर का पलटवार यहां पर देखा गया है। सीएम के बयान को हास्यास्पद बताया है। आपदा में राहत लेकर भी मुकर गए हैं कुछ लोग। ये लगातार इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहां पर लगातार जारी है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का यहां पर पलटवार देखा गया है। सीएम के बयान को यहां पर हास्यास्पद बताया है। आपदा में राहत देकर भी यहां पर कुछ लोग मुकर गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से यह बयान निकल करके सामने आया है। देखिए, अगर कुछ लोग राहत लेकर भी धन्यवाद करना तो दूर, धन्यवाद हम चाहते भी नहीं, हमारा काम है करना है। और हमने केंद्र में हिमाचल प्रदेश की आवाज को भी उठाया है। वहीं पर आपदा के समय जहां पहले 862 करोड़ रुपया दिया गया, फिर 633 करोड़ रुपया दिया गया और मनरेगा में हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। 21,000 घरों की मंजूरी, जहां लगभग 1.5 लाख रुपए घर और शौचालय पर निर्माण पे खर्च होगा। ये किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, हिमाचल को दिया है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। राम मंदिर को लेकर अनुराग ठाकुर का यहां पर बयान सामने आया है। अभी आमंत्रित लोग भी जाएं अयोध्या, ये आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। हमीरपुर से भी होगी अयोध्या जाने की व्यवस्था। तो यहां पर रामोत्सव की तैयारियों पर अनुराग ठाकुर का ये बयान। हमीरपुर से भी होगी अयोध्या जाने की पूरी तरह से व्यवस्था की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी राम मंदिर को लेकर अनुराग ठाकुर का ये बयान निकल करके सभी सामने आया है। अभी आमंत्रित लोग ही अयोध्या जाएं। हमीरपुर से पूरी तरह से अयोध्या जाने की व्यवस्था की जाएगी, ये अनुराग ठाकुर की ओर से कहा गया है। जो लोग जिनको निमंत्रण नहीं है वो 22 तारीख को अयोध्या ना जाएं, क्योंकि वहां पर एक व्यवस्थित कार्यक्रम होगा। जितने लोग जाएंगे उतनों को ही जाने का, निमंत्रण वाले ही जाएं, बाकी लोग रुकें। जहां तक आपने पूछा कि मेरे संसदीय क्षेत्र से क्या व्यवस्थाएं बनेंगी, बाद में कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता, जिसको निमंत्रण जैसे जैसे मिलता जाएगा लोग अलग अलग जाएंगे। लेकिन इतना ही कहूंगा, अब तो सदा सदा के लिए ये अवसर मिल गया है कि हम सबको भविष्य में राम मंदिर देखने का अवसर मिलेगा। हमीरपुर से एक और बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। 6 जनवरी को हमीरपुर के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर भी यहां पर पूरी तरह से तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। नाइटी हमीरपुर के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। विद्यार्थियों के साथ यहां पर जगदीप धनखड़ संवाद करते नजर आएंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे क्षेत्र को 11 सेक्टर में यहां पर विभाजित किया गया है।
बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे। 5 से 6 जनवरी को हॉट एयर बैलून ड्रोन की उड़ानों पर भी यहां पर पाबंदी की गई। 6 तारीख को जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब की विजिट है, उस विजिट के लिए यहाँ पर होस्ट हमारी ने दोनों जगह एनआईटी में और पुलिस ग्राउंड में तैयारी अपनी अपनी वो भी कर रहे हैं। और प्रशासन पुलिस की तरफ से जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जो भी रूट है, बाकी जो व्यवस्था है उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। आप टूर प्रोग्राम इनफैक्ट आप लोगों के साथ जो बेसिक डिटेल है वो भी आपसे शेयर की गई है कि 6 तारीख को कितने बजे उन्होंने वेन्यू पे होना है, दूसरे वेन्यू पे कितने बजे होना है। सब तैयारियां अच्छे तरीके से चली हैं और जो भी अरेंजमेंट एज पर प्रोटोकॉल है वो पूरे किए जाएंगे। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पक्ष विपक्ष के नेता भी नए तेवर में नजर आने लगे। ये साल देश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर जोरदार तंज कसा है। मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री से चुप मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री पहले हर बात पर बोला करते थे, जहां जरूरत भी नहीं होती थी वहां भी बोला करते थे, लेकिन अब अपनी ही सरकार में वो चुप मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये बहुत विचित्र परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए 1 साल लग गया। 1 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2 मंत्रियों को शपथ कराई गई। 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक विभागों का आवंटन हो नहीं पाया है। और शायद हिमाचल के इतिहास में आज से पहले कभी भी मंत्रिमंडल की शपथ होने के बाद 1 महीने के समय तक जो है उनको डिपार्टमेंट यानी कि मंत्रालय नहीं दिया गया है, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है। इसलिए मालूम पड़ता है कि सरकार वर्तमान में ऐसी परिस्थिति में से गुजर रही है, ऐसे हालात में से गुजर रही है जहां वो निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज चंबा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चंबा वासियों को कई विकास कार्यों की बड़ी सौगात दी। भटियात और धुलारा में संपर्क मार्गों का शिलान्यास किया है। लाखों की लागत से बनने वाले इन संपर्क सड़क मार्गों से लोगों की लंबित मांगे पूरी होंगी। कुलदीप सिंह पठानिया ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परिसर में भव्य विज्ञान प्रयोगशाला भवन का भी यहां पर विधिवत लोकार्पण किया है। यह आयोजन समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया गया है। विज्ञान प्रयोगशाला भवन के निर्मित होने से साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में सुविधा होगी। अच्छी बड़ी अंदर बाहर डंगे लगाकर क्रेट वर्क कर रिटेनिंग वॉल ब्रेस्ट वॉल लगाकर पुलियों का काम करेंगे और लगभग 90 लाख रुपया इसके ऊपर पहले चरण पर खर्च करेंगे। और ये सड़क और नीचे बलाना बटेट सड़क, इन दोनों का उद्घाटन हम बहुत जल्द करेंगे अगर आचार संहिता नहीं लगी।